हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई 12th वालों। तो अपन ने पिछली लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था भाई? बहुत कुछ पढ़ा था। NaNH2 के साथ रिएक्शन पढ़ी थी, उसी में अपन ने बेयर्स रिएजेंट को भी मिक्स किया था। अपन ने कोल्ड KMnO4 पुरानी रिएक्शन को भी मिक्स कर दिया था, ओजोनोलिसिस को भी मिक्स कर दिया था। तो पुराना लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जरूर देखो, ठीक है ना। चलो आज के लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं रिएक्शन विद HI। क्या मतलब है इसका समझेंगे। यहां जो रिएक्शन अपन पढ़ने वाले हैं, यहां एक ईथर प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? एक ईथर प्रेजेंट होगा, और उस ईथर के साथ रिएक्शन होगी किसकी? HI के साथ, और प्रोडक्ट बनेगा अल्कोहल प्लस एल्किल हैलाइड। क्लियर बात समझ में आ रही है? क्या क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा, और क्या बन जाएगा? एल्किल हैलाइड बन जाएगा। क्लियर है? अब कैसे होगा, इन चीजों को समझो पहले, कैसे क्या चीजें होती हैं। तो यहां पर पहले समझो कि यहां पर क्या रिएक्शन होनी है, तो कैसे क्या बनता है। जैसे मान लो मेरे पास CH3OCH3 है, अगर इसकी रिएक्शन HI के साथ होगी तो पहले क्या होता है मैं वो बताना चाह रहा हूं, फिर अपन मैकेनिज्म को भी डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। यहां क्या होता है, ये ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होता है। ऑक्सीजन पर हाईली डेल नेगेटिव और इस पर हाईली डेल पॉजिटिव है। H पे हाईली डेल नेगेटिव है, सॉरी हाईली डेल पॉजिटिव और इस पे डेल नेगेटिव है। डेल नेगेटिव किसको चाहेगा? H को। तो यहां क्या बन जाएगा बच्चों? CH3OH, और क्या बन जाएगा? CH3I। क्लियर है? क्या समझ में आ रहा है भाई? तो समझ में आया कैसे यहां पर एल्किल हैलाइड और अल्कोहल यहां पर फॉर्म हुआ। मेन चीज ये है बच्चों कि इसको दो तरीके से सॉल्व करते हैं, और यहां पर दोनों जो मैकेनिज्म काम आने वाली हैं वो काम आने वाली हैं SN2 और SN1। तो अपन ने SN1 और SN2 बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, तो इसीलिए इसको समझने में हमें टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। हम बहुत जल्दी इस रिएक्शन को समझ जाएंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो चलिए शुरू करते हैं यहां पर रिएक्शन विद HI। कैसे यहां पर रिएक्शन होती है, चलिए शुरू करते हैं। तो नोट कर लिया ये आपने कैसे हुआ। चलिए मैकेनिज्म शुरू करते हैं, और मैकेनिज्म क्या है समझें। पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं SN2 मैकेनिज्म के थ्रू। SN2 मैकेनिज्म होगी तो क्या होगा, देखिए कैसे होता है। मान लीजिए मेरे पास एक यहां पर एक ईथर प्रेजेंट है, और ईथर के साथ रिएक्शन हो रही है HI की। किसकी रिएक्शन हो रही है बच्चों, मुझे बताएं? HI की रिएक्शन हो रही है। HI की रिएक्शन हो रही है, तो मुझे पता है बच्चों कि यहां पर प्रोडक्ट जो बनेगा वो अल्कोहल बनेगा और एल्किल हैलाइड बनेगा। क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा और एल्किल हैलाइड बनेगा। अब देखिए कैसे होता है। क्या मुझे पता है कि यहां पर हाईली डेल पॉजिटिव है और हाईली डेल नेगेटिव है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। समझ में आता है? क्या ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा तो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर किसको देगा? H को देगा। H को अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो मुझे बताओ फर्स्ट स्टेप के बाद क्या रिएक्शन में कुछ इस तरीके की चीजें आने लग जाएंगी? सही बात है। अब बचा क्या यहां पर? बचा यहां पर I-। अब बच्चों इसके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। क्या पॉसिबिलिटीज है? इसके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। क्या? या तो ये क्या करे, इस पूरे ग्रुप को निकाल दे और यहां पर कार्बोकैटायन बना दे, और यहां पर ये ग्रुप निकल कर बाहर चला जाए। फर्स्ट पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है। क्लियर बात समझ में आ रही है? क्या क्या हुआ फिर से समझें। ये बॉन्ड टूटा जिससे ये न्यूट्रल हुआ, CH3OH बाहर निकल गया, और बचा हुआ ग्रुप के पास वैलेंसी फ्री है तो पॉजिटिव लग गया। क्लियर बात समझ में आती है? और दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या होगी बच्चों? दूसरी पॉसिबिलिटीज ये होगी कि ये आयोडीन जाए और अटैक करे और इस ग्रुप को निकाले। अब बात ये समझ में आती है कि अटैक या तो यहां पर होगा या तो यहां पर होगा। क्यों? या तो बनेगा ये अल्कोहल, या तो बनेगा मैथिल अल्कोहल। तो मुझे बताओ अगर यहां पर आयोडीन का अटैक हो जाए, ये ग्रुप निकल जाए, तो क्या मेरे पास
जो बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, CH3I। क्यों? क्योंकि आयोडीन ने अटैक कहां किया, इस कार्बन पे, ये पूरा पूरा ग्रुप निकला है, इसका मतलब दूसरा जो अल्कोहल बनने वाला है वो ये बनने वाला है। क्या भाई समझ में आ रहा है ये कैसे बना? इतनी चीज बताओ। दूसरी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी कि ये यहां अटैक करे और इस चीज को निकाल दे। तो मुझे बताओ बच्चों, अगर यहां SN2 अटैक होना है तो SN2 अटैक यहां अच्छे से होगा या यहां अच्छे से होगा? आप खुद बताओ। यहां पर काफी सारे रिपल्शन फैक्टर है और यहां प्राइमरी एलाइड है, इसका मतलब ये जो है ये बेस्ट मेथड है, ये बेस्ट है। तो बताओ यहां पर ये जो पॉसिबिलिटीज बनेगी ये क्या बनेगी, प्रोडक्ट बन जाएंगे। और यही किसके थ्रू प्रोडक्ट बने बच्चों, SN2 के थ्रू प्रोडक्ट बने। क्या समझ में आता है कैसे यहां पर SN2 के थ्रू प्रोडक्ट बने? क्लियर बात समझ में आती है? देखो क्या हुआ, फिर से देखो। अगर मेरे पास SN2 अटैक होना है, इसका मतलब आयोडाइड अटैक करेगा, या तो यहां अटैक करेगा इस ग्रुप को बाहर निकालेगा, या तो यहां अटैक करेगा इस ग्रुप को बाहर निकालेगा। अटैक करना इजी कहां है, प्राइमरी क्या सेकेंडरी? प्राइमरी। इसका मतलब यहां SN2 अटैक जल्दी होगा, अच्छा होगा, और बनेगा क्या, CH3I और इसका अल्कोहल। तो देखो क्या बन गया, क्या यही तो बन गया? समझ में आ रहा है? ये पॉसिबिलिटीज क्यों नहीं हुई बच्चों? ये इसीलिए नहीं हुई क्योंकि ये स्टेबल बहुत कम है, बहुत कम स्टेबल है, इसलिए ये चीज पॉसिबल नहीं है। ये कब पॉसिबल होगी अपन अभी बात करेंगे, अपन अभी सारी बात करेंगे। तो मुझे बताओ SN2 अटैक के थ्रू जो अल्कोहल बना वो क्या बना, ये, और यहां क्या बना, CH3I। अभी मैं इसकी आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, बहुत इजी शॉर्ट ट्रिक है, और वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, इसको नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन और करते हैं जिससे कि समझ में आए कि ऐसा क्या है। तो सोचो अगर यहीं पर SN1 मैकेनिज्म होती तो क्या होता। जैसे मान लो मेरे पास यहां पर अब जो ईथर है वो कुछ इस तरीके का है। क्लियर बात समझ में आ रही है? ऐसे मान लो, और यहां मैंने रिएक्शन कराई HI के साथ। पहला स्टेप क्या फॉलो होगा बता सकते हो? पहला स्टेप क्या फॉलो होगा? पहला स्टेप फॉलो होगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर H+ को अपनी तरफ क्या करेगा, अब्स्ट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ जोड़ेगा। जैसे ही ये H+ को अपनी तरफ जोड़ेगा बच्चों, मुझे बताओ जो मेरे पास बनने वाली स्पीसीज है वो क्या बनने वाली है? क्या वो ये बनने वाली है? अब जो मैं आपको पहले समझा रहा था, अगर यहां पर कार्बोकैटायन बन जाए, एक पॉसिबिलिटीज ये पॉसिबल है या नहीं? बिल्कुल पॉसिबल है। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटीज कब पॉसिबल है? जब ये बॉन्ड इसकी तरफ मूव करे और पॉजिटिव यहां बने और अल्कोहल ये बन जाए। बिल्कुल सही लिख रहा हूं। जैसे ही ये पॉजिटिव बना, बोलो पॉजिटिव कब बनता है? SN1 रिएक्शन में। वहां पर भी तो लिविंग ग्रुप निकलता था, कार्बोकैटायन बनता था, लेकिन ये कार्बोकैटायन यहां बना, वहां पर क्यों नहीं बना? क्योंकि वो कम स्टेबल था। तो ध्यान रखो, SN1 रिएक्शन तभी फॉलो हो सकती है जब ऑक्सीजन के बगल में A और B ग्रुप जो लगे हुए हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। कोई भी एक ग्रुप अगर है तो भी चलेगा, दोनों है तो भी चलेगा, कोई भी एक ग्रुप है तो भी चलेगा। ध्यान रखो क्या क्या, टर्शरी कार्बोकैटायन हो तो चलेगा, किसी भी रिंग के साथ रेजोनेंस हो तो चलेगा, डांसिंग रेजोनेंस हो तो चलेगा, एरोमेटिक हो, एरोमेटिक का मतलब समझते हो ना, तो चलेगा। तो ये सारी चीजें कब कब SN1 देंगी? इन सारे केसेस में। मतलब अगर उसे रेजोनेंस मिलता है किसी का तो चलेगा, टर्शरी कार्बन है तो चलेगा, डांसिंग रेजोनेंस है तो चलेगा, एरोमेटिक है तो चलेगा। क्लियर कट बात समझ में आती है? अगर ऐसा भी कार्बोकैटायन बनता है तो भी यहां पर सारी चीजें बन सकती है। तो बताओ यहां पर अब क्या होगा? अब यहां जो आयोडीन माइनस है, ये आयोडीन माइनस सिंपल क्या करेगा, इस कार्बोकैटायन को अपना इलेक्ट्रॉन देगा, और यहां क्या बन जाएगा बच्चों, टर्शरी के साथ आयोडाइड, और यहां बन जाएगा अल्कोहल। क्या बात समझ में आ रही है? तो कैसे हमने SN1 रिएक्शन फॉलो की, उसके लिए जरूरी क्या है, A और B में से कोई एक ग्रुप कम से कम ये होना जरूरी है। ये होगा तभी SN1 रिएक्शन फॉलो होगी, वरना नहीं होगी। क्लियर बात समझ में आती है? नोट करो इसको।
तो देखिए अपन कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। अब मैं दोनों क्वेश्चन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ और शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको कि कैसे इसकी शॉर्ट ट्रिक करते हैं, जहाँ हमसे गलती भी नहीं होगी और हम काम भी कर सकते हैं। मैं 2 क्वेश्चन लिखूंगा, उनको समझने की कोशिश करना आप। मुझे ये बताओ बच्चों, अगर इनके साथ मैं HI की रिएक्शन कराऊं तो मुझे पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा, एक जगह H जाएगा, एक जगह I जाएगा। सही बात है। H कौन लेगा? ऑक्सीजन लेगा, क्योंकि उसको एल्कोहल बनाना है। I कौन लेगा? कार्बन लेगा, क्योंकि उसको एल्किल हैलाइड बनाना है। सही बात है। अगर SN1 रिएक्शन फॉलो होनी है तो कहीं ना कहीं कार्बोकैटायन बहुत तगड़ा बनना चाहिए, और मैंने आपको बता रखा है तगड़ा कार्बोकैटायन कैसा होता है, ऐसा। तो अगर ऐसा केस आता है तो आप ये बॉन्ड को ब्रेक करो, जहां पॉजिटिव अच्छा बन सकता है उसको बना दो और बाकी को ऐसे ही छोड़ दो। अब बताओ H किसको दोगे? H दोगे ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन से क्या जुड़ जाएगा? H, और इससे क्या जुड़ जाएगा? I। तो बताओ डायरेक्ट अपन यहां लिख सकते हैं कि अपने पास ये आयोडीन बन गया और यहां ये क्या बन गया? एल्कोहल बन गया। क्लियर है? जैसे मान लो यहां पर ग्रुप ऐसे करके फेनिल जुड़ा होता, ध्यान रखो क्या है, फेनिल जुड़ा होता। अब मुझे बताओ फेनिल का मतलब क्या है? बेंजीन। अगर यहां HI के साथ रिएक्शन हो रही तो पहले ये देखो SN1 फॉलो होगी या SN2। अगर SN1 फॉलो हो रही है तो बच्चों कार्बोकैटायन तगड़ा बनेगा और कार्बोकैटायन पे आयोडीन आके लग जाएगा। सही बात है। देखो सेकेंडरी कार्बोकैटायन अच्छा नहीं है, अगर यहां कार्बोकैटायन बन जाए तो बच्चों ये सबसे तगड़ा कार्बोकैटायन, क्योंकि ये बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेगा। खत्म। इस वाले को दे दो आयोडीन, इस वाले को दे दो H, तो बताओ प्रोडक्ट क्या बन जाएगा भाई? OH, और फेनिल के साथ कार्बन और उसके साथ I। क्या क्लियर समझ में आ गया कैसे अपन ने बनाया ये? तो चलो जल्दी से एक और करके दिखाओ। अगर मेरे पास ये है, मान लो यहां पर भी रेजोनेंस हो रहा है क्या? ध्यान से पहले देखो कि रेजोनेंस हो रहा है तभी SN1 फॉलो होगी, वरना नहीं होगी। देखो रेजोनेंस हो रहा है क्या, देख के बताओ। तो मुझे दिख रहा है कि अगर यहां कार्बोकैटायन लग जाए तो ये रेजोनेंस कर सकता है। इसका मतलब ये बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन को H चाहिए, इसको I चाहिए, लिख दो, ये लो। ठीक, तो समझ में आया कैसे अपन ने इसे कंप्लीट किया है? पक्की बात है, समझ में आ रहा है सारी चीज? तो चलो ये नोट करो इसको। अब बताता हूं तुमको SN2 की शॉर्ट ट्रिक। ये SN1 की शॉर्ट ट्रिक थी, अब तुमको SN2 की शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। चलो, भयंकर है एकदम, तो अपने को टाइम भी नहीं लगेगा और मैकेनिज्म के भी थ्रू हमें आता है समझ में कि कैसे हमने मैकेनिज्म किया था। तो चलो देखो, SN2 में अगर शॉर्ट ट्रिक की बात करें, मान लो मेरे पास ये है CH3 और मुझे HI के साथ रिएक्शन करानी है। सबसे पहले क्या होगा? ध्यान दो, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले ये होगा कि यहां पर हर जगह क्या है? ऑक्सीजन लोन पेयर ले लेगा। जल्दी से लेने के बाद क्या बनाएगा? ये बनाएगा। इसका मतलब आयोडीन कहां जुड़ रहा है? ध्यान देने वाली बात ये है, अगर मुझे ये पता चल जाए कि आयोडीन यहां जुड़ेगा तो मैं तो H दूसरे वाले को दे ही दूंगा ना यार। सही बात है या नहीं? और आयोडीन कहां अटैक कर रहा है? SN2। इसका मतलब जो लेस हिंडर्ड होगा वहीं आयोडीन अटैक करेगा। क्या सही बात है? लेस हिंडर्ड कौन है यहां पर मुझे बताओ? मैथिल ग्रुप है या पूरा ये ग्रुप है? मैथिल ग्रुप है। इसका मतलब आयोडीन क्या करेगा? आयोडीन यहां पर अटैक करेगा और अटैक करके यहां पर क्या करेगा? CH3I बाहर निकाल देगा। तो बताओ यहां क्या बन जाएगा? CH3I और इसका अल्कोहल बन जाएगा। क्या समझ में आ रहा है भाई? क्लियर हो रहा है? मान लो मेरे पास अगर ऐसा कुछ है, अभी भी मुझे पता है कि यहां पर अगर अटैक करेगा या यहां अटैक करेगा, क्योंकि कार्बोकैटायन तो अच्छा नहीं है। कार्बोकैटायन अच्छा नहीं है, इसका मतलब SN1 तो नहीं होनी है। क्या होनी है? SN2। अब बताओ
आयोडीन किसको दोगे? सबसे मेन बात ये है, आयोडीन उसको दोगे जो लेस हिंडर्ड होगा, या तो इसको दोगे या तो इसको दोगे। बताओ दोनों में लेस हिंडर्ड कौन है? दिख रहा है भाई, ये है, क्योंकि यहां कोई ग्रुप नहीं लगा। इसका मतलब यहां क्या जुड़ जाएगा? I, और यहां क्या जुड़ जाएगा? H। तो क्या समझ में आया? हमने ये चीज सीख ली कि अगर SN1 होगी तो कार्बोकैटायन बनेगा, और कार्बोकैटायन को क्या दे दोगे? आयोडीन दे दोगे। बाकी को बच्चे को क्या दे दोगे? H दे दोगे। लेकिन अगर SN2 होगी तो वहां हमें यह देखना है कि लेस हिंडर्ड कौन है। जो लेस हिंडर्ड होगा आयोडीन उसको दिया जाएगा। सही बात है? क्लियर बात समझ में आ रही है? तो चलो नोट करो, इसको नोट कर लो दोनों क्वेश्चन को। अब अपन थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन करते हैं। जब अपन ने सीख लिया है तब अपन क्वेश्चन अच्छे करने वाले हैं। अब कैसे कैसे क्वेश्चन करने वाले हैं देखो। मान लो यहां पर CH3 होता और रिएक्शन हो रही होती HI के साथ। बताओ A और B क्या बनेंगे? करो और बताओ क्या बन सकते हैं, क्योंकि अपन ने बहुत कुछ सीख रखा है भाई, तो सारी चीजें सीखने के हिसाब से ही सोचो। अब मैं मिक्स दे रहा हूं, HI के साथ रिएक्शन हो रही है, A और B बन रहा है। बताओ A और B क्या होगा? चलो तीनों क्वेश्चन करो, अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान दो कैसे होगा यहाँ रिएक्शन। एक बार ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बताओ यहाँ पर SN1 रिएक्शन हो सकती है या SN2? तो समझ में ये आना चाहिए कि SN1 होने के लिए कार्बोकैटायन अच्छा बनना होना चाहिए। कहीं कार्बोकैटायन आपको अच्छा बनता हुआ दिख रहा है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा है। इसका मतलब SN1 नहीं होगी। अब होगी SN2। कभी भी SN2 यहां पर अटैक हो सकता है? नहीं। अटैक कहां होगा? यहीं होगा। इसका मतलब आयोडीन कहां अटैक करेगा? यहां, और इस पूरी चीज को बाहर निकाल देगा। तो बताओ कहां से क्या दोगे? इसको आयोडीन, इसको H। समझ में आ गया? SN1 होगी या SN2? लिख सकते हो यहां SN2 होगी। तो A क्या बन जाएगा? A बन जाएगा यहां फेनाइल OH, और ये बन जाएगा CH3I। क्लियर समझ में आ रहा है ना? क्या किया? अरे यार यहां पर रिएक्शन हो ही नहीं सकती थी, लेकिन यहां हो सकती थी, इसीलिए मैंने आयोडीन को कहां देना चाहा? यहां पे, क्योंकि आपको पता है आयोडीन माइनस SN2 की तरह अटैक करता था। तो क्लियर समझ में आ रहा है सारी चीजें? तो चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले ये देखो SN1 होगी या SN2? SN1 होगी तो कार्बोकैटायन तगड़ा बनेगा, SN2 होगी तो भी हम देख सकते हैं। SN1 होगी या नहीं देख के बताओ। बिल्कुल होगी, क्योंकि यहां पर कार्बोकैटायन अच्छा बन रहा है। आपको दिख रहा है क्या? क्योंकि ये रेजोनेंस करेगा। इसका मतलब बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा। आयोडीन किसको दोगे और H किसको दोगे? इसको। क्या समझ में आ रहा है? तो बताओ तुरंत A और B क्या हो जाएंगे? A हो जाएगा आयोडीन और ये हो जाएगा OH। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो इसी तरीके से थर्ड करते हैं। चलो अपन ने सारे केस पढ़ रखे हैं। क्या यहाँ SN1 होगी या SN2 होगी, या हो सकता है दोनों ही ना हो? ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो मुझे बताओ यहां पर कभी कार्बोकैटायन बनता देखा है? नहीं। यहां कभी कार्बोकैटायन बनता देखा है? नहीं, क्योंकि यहां कभी नहीं बन सकता, यहां फिर भी कभी नहीं बन सकता। SN1 नहीं होगी। SN2 क्या कभी यहां अटैक करते देखा है? नहीं, बल्कि ग्रुप है। क्या कभी यहां अटैक करते देखा है क्या? नहीं, क्योंकि यहां डबल बॉन्ड के है। इसका मतलब यहां पर कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो आपको समझ में आया कि कब कब HI के साथ रिएक्शन नहीं हो सकती। क्या समझ में आ रहा है? तो अगर मैं कुछ नाम लिखने चाहूं या कुछ कंपाउंड लिखने चाहूं तो क्या आप समझ जाओगे कि यहां HI के साथ रिएक्शन नहीं होगी? पक्की बात है? समझ में आ रहा है ना? चलो कोशिश करते हैं समझने की और अच्छे से। जैसे मान लो मैंने एक ब्रिज हेड कार्बन ले लिया, इससे मैंने फेनिल जोड़ दिया। क्या कभी रिएक्शन HI के साथ पॉसिबल है? क्योंकि ना तो SN2 होगी और ना ही SN1 होगी। आपको दिख रहा है? तो बताओ यहां पर रिएक्शन नहीं पॉसिबल है। मैं आपको बोलूं यहां रिएक्शन पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल, क्योंकि दोनों जगह कोई नहीं बन सकता। मैं आपसे बोलूं यहां रिएक्शन पॉसिबल है क्या? सोच के बताओ। बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि यहां पर कार्बोकैटायन बेस्ट बन सकता है
तो बताओ HI की रिएक्शन होगी तो आयोडीन किसको दोगे, इसको, और H किसको दोगे, इसको, क्योंकि यहाँ कार्बोकैटायन अच्छा नहीं बन सकता, यहाँ बन सकता है, क्योंकि बेंजीन के साथ क्या है, रेजोनेंस है। तो बताओ क्या बन जाएगा प्रोडक्ट मेरे पास, प्रोडक्ट मेरे पास बन जाएगा आयोडीन, और क्या बन जाएगा लास्ट में मेरे पास ये। और बताओ क्या ये इनॉल में बना रहेगा या कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो क्या होगा, तुम मुझे H दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा, तो मेरे पास कुछ इस तरीके की स्पीसीज बन जाएगी। क्लियर, समझ में आता है? तो चलिए नोट कर लें। तो अपन ने HI रिएक्शन को भी समझ लिया, तो चलिए कुछ और क्वेश्चन HI से कर लेते हैं, जिससे कि यही चैप्टर भी अपना बहुत अच्छे से हो जाए, ये टॉपिक अच्छे से हो जाए। जैसे मान लीजिए मेरे पास HI के साथ रिएक्शन हो रही है एक्सेस में, एक्सेस में रिएक्शन है HI के साथ, तो यहां पर क्या होगा, जरा इसको समझेंगे, अच्छे से समझना इसको। एक क्वेश्चन समझ लोगे तो बाकी क्वेश्चन भी अच्छे से कर लोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। क्लियर है? तो इसे अच्छे से समझो। सबसे पहले मुझे पता है 2 ईथर है, एक ये भी है, एक ये भी है। यहां कार्बोकैटायन नहीं बन सकता, SN2 नहीं हो सकता, SN1 नहीं हो सकता, लेकिन यहां से SN2 हो सकता है, SN1 नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बोकैटायन अच्छा नहीं है, लेकिन SN2 का अटैक हो सकता है। तो बताओ यहां क्या बन जाएगा, मैं आपको फाइनल बता रहा हूं, यहां लग जाएगा आयोडीन और यहां लग जाएगा H। क्या समझ में आता है? तो पहली रिएक्शन के बाद क्या मुझे यह समझ में आता है कि यहां बन जाएगा OH, निकल के क्या चला गया, आयोडीन, और यहां अभी भी क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, और ये अभी भी एक्सेस में रिएक्शन है। इसका मतलब यहाँ क्या हो सकता है, क्या ये कार्बोकैटायन तगड़ा है, इसका मतलब बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और रिएक्शन SN1 होगी। यहाँ रिएक्शन कौन सी हुई थी, SN2 हुई थी। क्लियर बात समझ में आती है? तो चलो बताओ यहाँ क्या जोड़ोगे, आयोडीन, और यहाँ क्या जोड़ोगे, H। तो बताओ फाइनल मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा। प्रैक्टिस करते रहो भाई, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर नहीं कर पाओगे। ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, जैसा लेवल पूछा जाता है एक्चुअल में। और क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि जब हम एक्सेस में रिएक्शन कराते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास क्या बनता है, ये बनता है। अगर आपको लग रहा हो कि सर इसके बाद आपने रिएक्शन क्यों नहीं कराई, भाई अब ऑक्सीजन अगर H+ लेगा तो कार्बोकैटायन यहाँ बनना फिजिबल है क्या, नहीं फिजिबल है। इसका मतलब रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करेगी। तो फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। चलो नोट करो फटाक से इसको। मान लो मेरे पास एक और चीज़ ऐसे आती है, जैसे अब बताओ क्या होगा, सही सही बताओ कितने क्या लगेंगे, कैसे क्या लगेंगे। यहाँ पर ये मोल भी पूछ सकता है कि कितने HI के मोल लगे, ठीक है ना। तो मोल के बारे में भी पूछा जा सकता है आपसे। चलो सबसे पहले यहाँ करते हैं। क्या मुझे पता है 1 मोल यहाँ यूज़ होगा और कार्बोकैटायन अच्छा बन रहा है, तो अब आपको बहुत अच्छे से यूज़फुल हो गए होंगे, आप यूज टू हो गए होंगे कि आपको कैसे यहाँ पर फॉलोइंग करना है। यहाँ पर कार्बोकैटायन अच्छा है तो मैं बॉन्ड तोड़ूंगा, आयोडीन दूंगा और इसे S दे दूंगा। सिंपल बात है। तो बताओ 2 मोल यूज हुए, कितने मोल यूज हुए, 2 मोल यूज हुए, और 2 मोल HI के बाद बन क्या गया, मेरे पास बन गया यहाँ पर बेंजीन के साथ, कार्बन के साथ आयोडीन, और यहाँ O के साथ क्या बन गया, H। और बन के क्या छूट क्या गया, मतलब और प्रोडक्ट क्या क्या बने, ये बना और दूसरा ये बना। तो अपन सारे प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पर बता सकते हैं कि क्या क्या बना और क्या क्या रह गया। तो चलिए नोट कर लीजिए। एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं जो कि JEE में पूछा गया था, और वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था बच्चों। यहाँ पर पूछा गया था कि यहाँ पर बताइए एक्सेस में HI की रिएक्शन हो रही है, X मोल बता देता है, यहाँ X मोल के बारे में बताना है। प्रोडक्ट P, फाइनल प्रोडक्ट P क्या बनेगा। तो चलिए कोशिश करो। यहाँ आप शॉर्ट ट्रिक लगाओगे तो भी हो सकता है, मैकेनिज्म से करोगे तो भी हो सकता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। देखिए आपको इतना समझ में आ रहा है कि अगर मुझे HI के साथ रिएक्शन करनी है तो मैं यहाँ SN2 अटैक करके H और I दे सकता हूँ। क्या इतनी बात तो सबको समझ में आई होगी कि मैं ये चीज़ करके ये बना सकता हूँ कि ये तो बन जाएगा। कैसे हुआ ये, ऑक्सीजन H लिया, वाटर लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप के रूप में निकल जाएगा। इसीलिए जब लिविंग ग्रुप के बाहर निकलेगा तो आयोडीन अटैक कहाँ करेगा, यहाँ, तो आयोडीन जुड़ जाएगा। जैसे ये निकला वैसे ये निकलेगा, वैसे ही ये निकलेगा। तो 3 मोल यूज करने के बाद
ये कुछ इस तरीके से बन गया। अब सबसे मेन बात ये होती है बच्चों, I2 जो होता है बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। I2 गैस बहुत जल्दी निकलती है। अगर यहाँ 2 आयोडीन मिल गए ना तो ये बहुत जल्दी निकल जाएंगे। और ऐसी रिएक्शन कैसे निकलती है? एलिमिनेशन के थ्रू। तो ध्यान दो कैसे निकली। जब यहां पर आयोडीन लगा, आयोडीन ने बॉन्ड तोड़ा और ये आयोडीन के साथ निकला, तो क्या फाइनल मेरे पास कुछ इस तरीके की क्वांटिटी आएगी? सही बात है, आ जाएगी। और ये अपने आप होगी बच्चों, ये अपने आप होगी, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। I2 अच्छा लिविंग ग्रुप है, I2 गैस अपने आप रिलीज हो जाएगी। तो मुझे बताओ, इसके बाद जब हम HI की रिएक्शन करेंगे तो हमने सीखा था बच्चों, ध्यान आया हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो बताओ यहां पर जब ये कार्बोकैटायन बनेगा तो क्या मेरे पास आयोडीन और आयोडीन जुड़ जाएंगे? और यहां पर आयोडीन कैसे जुड़ा? H+ लिया, पॉजिटिव बना और आयोडीन माइनस ने अटैक कर दिया। क्या समझ में आता है कैसे हुआ ये? फिर से I आसपास है, फिर से I2 गैस में रिलीज होगा, तो फिर से क्या बन जाएंगे? कुछ ये बन जाएंगे। और फिर से मेरे पास अगर HI की रिएक्शन हो गई तो बताओ आयोडीन कहाँ लगना चाहेगा? पॉजिटिव यहाँ अच्छे से लगना चाहेगा। इसका मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो क्या बन जाएगा? कुछ इस तरीके से बॉन्ड टूटेगा, H लेगा, I- अटैक कर देगा। तो सोचो कितने मोल यूज हुए? 3 यहाँ पे यूज हुए थे, 1 यहाँ यूज हुआ और 1 यहाँ यूज हुआ। तो फाइनल जो P प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा ये CH3 है और ये CH3 है। और कितने मोल यूज हुए? तो X = 5 मोल। जल्दी से अगर आपने ये समझ लिया है तो मुझे इसका आंसर दें, यहाँ कितने मोल HI लगने वाले हैं और फाइनल प्रोडक्ट P कितना मिलने वाला है। तो चलिए फटाक से इसको करके देख, कोशिश करें वैसे ही करें जैसे मैंने किया था। अगर I अगल बगल है तो वह I2 गैस में रिलीज हो जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखें और करें यहाँ पर। तो बताओ सबसे पहली चीज़, एक तो मैं HI कर सकता हूँ, तो 2 मोल तो ऐसे ही तुमको समझ में आ गए होंगे कि 2 मोल तो बन जाएंगे। और 2 मोल बाद प्रोडक्ट बनेगा ये, और इसके बाद I2 गैस रिलीज हो जाएगी तो बन जाएगा ये। और इसके बाद अगर HI की रिएक्शन होगी तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से H लेगा और I- अटैक कर देगा तो बन जाएगा ये। तो समझ में आया कितने मोल यूज हुए? 2 तो यहाँ पे यूज हुए और 1 यहाँ यूज हुआ। तो टोटल मैं कह सकता हूँ X = 3 मोल। और फाइनल P प्रोडक्ट के बारे में मैं कह सकता हूँ कि दिस इज द प्रोडक्ट P। क्या समझ में आता है कि कैसे अपन ने यहाँ रिएक्शन को बढ़िया से समझा है? तो HI रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्या क्लियर है? मिटा दूं? तो HI के साथ रिएक्शन अगर कभी भी आपको मिले तो आप कैसे फॉलो करोगे? आपके पास 2 मैकेनिज्म है, SN1 और SN2। तो SN1 तब फॉलो करोगे जब कार्बोकैटायन अच्छा होगा, और SN2 तब फॉलो करोगे जब लेस हिंडर्ड में अटैक होगा। क्लियर समझ में आ रहा है क्या? बढ़िया से क्लियर हो रहा है? तो चलो अब रिएक्शन अपन करने वाले हैं SNAR। क्या मतलब है समझना, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट वगैरह में और बहुत इजी है। मतलब आपको मैं यूं सिखा दूंगा, ठीक, बहुत इजी है, मैं यूं सिखा दूंगा, मैं कंफर्म हूं। आप बस ध्यान से इस वीडियो को देखें। SNAR का मतलब हुआ एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। AR का मतलब होता है एरोमेटिक और SN का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। तो SNAR का मतलब क्या हुआ? एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। क्या क्लियर बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। तो चलिए क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है बच्चों कि कोई भी एरोमेटिक हैलाइड अगर लगा हुआ है और एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है जस्ट लाइक NO2, और यहां मैंने रिएक्शन कराई KOH, तो ये OH- इजीली इसे रिप्लेस कर सकता है। और यहां पर हमने एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन अभी तक नहीं किया था। हम ये बोल रहे थे कि SN2 नहीं होगी, SN1 नहीं होगी, लेकिन SNAR
होगी और प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी मैकेनिज्म क्या होती है और यहाँ क्या क्या फॉलो होता है, आप अच्छे से सीखें और आपको पूरी तरीके से समझ में आने वाला है। तो ध्यान दें, मैकेनिज्म क्या होगी यहाँ पे, मैकेनिज्म के बारे में सोचते हैं और मैकेनिज्म क्या होगी इसके बारे में अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए सबसे पहले मेरे पास क्या होता है, सबसे पहले मुझे पता है कि कुछ इस तरीके से हैलाइड प्रेजेंट होगा, यहाँ NO2 ग्रुप है। अब क्यों NO2 ग्रुप लगाया अभी आपको क्लियर हो जाएगा मैकेनिज्म के थ्रू। यहाँ आपने एक बेस लिया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह लिया। अब मुझे बताओ इस Cl की वजह से यहाँ पर हाईली डेल पॉजिटिव आ रहा होगा, यहाँ हाईली डेल नेगेटिव आ रहा होगा। इस डेल पॉजिटिव पे ये OH क्या करता है, अटैक करता है और अटैक करके लिविंग ग्रुप नहीं निकालता, ध्यान दो, लिविंग ग्रुप नहीं निकालता, ये बॉन्ड ब्रेक करता है। और जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो सोचो मेरे पास क्या बनेगा, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ OH है और यहाँ बन जाएगा माइनस। क्या बन जाएगा, माइनस। क्यों माइनस बना, क्या आपको समझ में आया? क्योंकि बॉन्ड ब्रेक किया। तो बताओ बॉन्ड ब्रेक करने पे माइनस कहाँ आएगा, यहीं पे आएगा। इसका मतलब क्वांटिटी क्या बन गई, ये बन गई। क्लियर है? ये यहाँ पर ये बनता है RDS स्टेप, ये हो गया RDS स्टेप। तो यहाँ RDS स्टेप में क्या बना, कार्बे एनायन, कार्बे एनायन, कार्बे एनायन बन रहा है। तो बताओ जो भी चीज होगी वो एनायन की स्टेबिलिटी देखेगी। अच्छा, यहाँ पर क्लोरीन की जगह पे अगर मान लो फ्लोरीन होता, क्लोरीन होता, ब्रोमीन होता और आयोडीन होता, जल्दी रिएक्शन कहाँ कैसे होती, जल्दी रिएक्शन क्या मैंने सही लिखा? क्योंकि इस नेगेटिव को चाहिए माइनस आई और माइनस आई Cl का अच्छा होता है या फ्लोरीन का, फ्लोरीन का, देन Cl, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो रिएक्टिविटी के आधार पे भी हमने ये चीज बता दी कि कैसे यहाँ पर फ्लोरीन होता तो और अच्छी रिएक्शन होती, रिएक्टिविटी और अच्छी होती। आगे क्या होगा, ये नेगेटिव सर्कुलेट करेगा, सर्कुलेट कर रहा है तो सोचो ये पहुंच कहाँ गया, ये पहुंच गया इस जस्ट NO2 के जस्ट नीचे। सही बात है, Cl है, OH है। बताओ अगर ये नेगेटिव यहां पहुंच रहा है तो इस NO2 का क्या मिल रहा है इसको, -M, और जो कि बहुत स्टेबल करेगा एनायन को। इसीलिए यहां मैंने बोला डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा होना चाहिए। हाईली डीएक्टिवेटिंग हो तो और अच्छा है, क्योंकि नेगेटिव जितना स्टेबल होगा रिएक्शन उतनी ही अच्छी होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो मुझे बताओ फिर से नेगेटिव क्या करेगा, डीलोकलाइज करेगा और क्या बनाएगा मेरे पास, NO2 है मेरे पास, बॉन्ड ये बन जाएगा, नेगेटिव यहाँ आ जाएगा Cl और OH। अब लास्ट स्टेप क्या होता है, ये नेगेटिव डीलोकलाइज करता है और लिविंग ग्रुप को बाहर निकालता है। तो मेरे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा और यहाँ पर OH लग जाएगा। तो आपने देखा कि कैसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हुआ, आपने समझा कि कैसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। क्लियरली एक एक स्टेप समझ में आ रहा होगा। तो बताओ अगर इस नेगेटिव पे भी NO2 होता तो स्टेबिलिटी और अच्छी होती, रिएक्टिविटी और अच्छी होती। अगर इस नेगेटिव पे होता तो और अच्छी रिएक्टिविटी होती। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो आपको इस चीजों में आपको मैं आगे बताने वाला हूं, ये नोट कर लो, इसके आगे लिखवाने वाला हूं, इसके बारे में नोट कर लो जल्दी से। तो बस चाहिए क्या, मुझे एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के तहत मैं यहाँ पर SNAR रिएक्शन करा सकता हूं। रिएक्टेंट कैसा होना चाहिए, हमेशा वहां पर हाईली अटैच विथ हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लाइक NO2। किसकी तरीके से होना चाहिए, NO2 ग्रुप की तरह होना चाहिए। क्या, रिएक्टेंट। दूसरी बात अगर मैं बताऊं आपको, तो रिएक्टेंट के अलावा की बात करें, अगर वहां पे हैलाइड प्रेजेंट हो जिसे मैंने सब्स्टिट्यूट करना है, तो हैलाइड की रिएक्टिविटी क्या होती है, अभी मैंने सीखा। रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड, फ्लोरीन होगा तो और अच्छे से जाएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये मत सोचो आप कि लिविंग ग्रुप है, फ्लोरीन बहुत खराब है तो कैसे निकलेगा। अरे यहाँ RDS में क्या बन रहा है, एनायन, और एनायन की स्टेबिलिटी जितनी अच्छी होगी उतना ही ज़्यादा एनायन रिएक्टिव होगा और उतनी ही जल्दी वो रिएक्शन कर देगा। क्लियर बात समझ में आती है? ध्यान रखना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्या सीखा अपन ने,
आरडीएस स्टेप में क्या बना, कार्बन एनायन, तो यहां लिख सकते हैं कार्बन एनायन मेक एज अ इंटरमीडिएट एंड स्टेप कॉल्ड आरडीएस स्टेप। क्या कौन सा स्टेप होता है, आरडीएस स्टेप होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास ऑर्थो पैरा पर NO2 ग्रुप अटैच है, ऑर्थो पैरा पे कौन से ग्रुप अटैच है, NO2 ग्रुप अटैच है, तो SNAR पॉसिबल है। क्लियर बात समझ में आ गई। चलिए प्रैक्टिस करते हैं और अच्छे से समझते हैं कि क्या क्या रिएक्शन में पूछ सकता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो, ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन वो हमसे पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास रिएक्टेंट होता Cl NO2 और NO2। अब मुझे पता है ऑर्थो पे भी NO2 है, पैरा पे भी NO2 है। अगर यहां पर कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आ जाए तो ये सिंपली अटैक करके लिविंग ग्रुप को निकाल सकता है। अब वो कैसे निकालता है, एनायन बनता है, एनायन घूमता है और फिर लिविंग ग्रुप निकलता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं डायरेक्ट यहां पर मैं Cn लगा के प्रोडक्ट बना सकता हूं। क्या SNAR बहुत अच्छे से क्लियर हो गई, क्या समझ में आ रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं Cl है और अभी यहां पर KCl लगा दिया, तो मुझे बताओ क्या ये SNAR देगी, बिल्कुल नहीं देगी, क्योंकि ये यहां पर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगे ही नहीं है। इसका मतलब नो रिएक्शन, यहां रिएक्शन नहीं होगी। तो रिएक्शन तभी होगी जब कम से कम एक ऑर्थो पैरा ग्रुप पे क्या लगा हो, NO2 ग्रुप लगा हो। अगर ऑर्थो पे लगा है तो भी ठीक है, पैरा पे लगा है तो भी ठीक है। जितने ज्यादा लगे होंगे रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। सिंपल सा समझ में आ रहा है। चलिए नोट करिए इसे, आगे समझते हैं। थोड़ा सा एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि मेरे पास फ्लोरीन है, रिएक्टिविटी बतानी है, रिएक्टिविटी अबाउट SNAR, बताओ रिएक्टिविटी इसकी अच्छी होगी, इसकी अच्छी होगी या इसकी अच्छी होगी। तो अभी हमने देखा डेल पॉजिटिव भी अच्छा क्रिएट करेगा और एनायन को भी अच्छे से स्टेबल करेगा, तो आंसर मैं ये बोल सकता हूं। क्या क्लियर समझ में आ रहा है। अगर मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा दिया हो, क्लोरीन है, यहां मैंने 2 NO2 लगा दिए, क्लोरीन है, यहां मैंने 1 NO2 लगा दिया, और क्लोरीन है, यहां मैंने कोई भी NO2 नहीं लगाया, तो बताओ रिएक्टिविटी किसकी अच्छी होगी। जितने ज़्यादा NO2 ग्रुप उतनी ज़्यादा एनायन की स्टेबिलिटी और उतनी ही ज़्यादा रिएक्टिविटी। तो समझ में आया कि कैसे हम रिएक्टिविटी यहाँ पता लगा रहे हैं, कैसे हम बता रहे हैं कि रिएक्टिविटी अच्छी होगी या नहीं होगी। क्लियर बात समझ में आ रही है। तो SNAR बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी आपको। तो चलिए और कुछ यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट, जिससे कि ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। चलिए मान लीजिए मेरे पास Br है, NO2 है, NO2 है। आपको बताना है रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा। जल्दी से बताएं, रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, जल्दी से बताएं। और यहां मैं आपसे पूछने वाला हूं रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी अबाउट SNAR, सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए बताइए, यहां पर क्वेश्चन कर लें फटाक से।
NO2 है, NO2 है, NO2 है, 1 2 3। चलिए फटाक से बताएं यहाँ क्या बनेगा। और दूसरे में आपसे मैं बोलने जा रहा हूँ क्या चीज़ है, NO2 NO2 है, Cl NO2 NO2 है और Cl NO2 NO2 है। 1 2 3। चलिए 4 क्वेश्चन है, 4 टाइप के हैं, फटाक से सॉल्व करते हैं और इस रिएक्शन को यहीं कंप्लीट करते हैं। सबसे पहली चीज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है K प्लस SH माइनस अटैक करेगा क्योंकि ऑर्थो पैरा पे क्या लगे हैं NO2। ऑर्थो पैरा पे ही क्यों मैंने बोला, क्योंकि एनायन रेजोनेंस करने के बाद ऑर्थो पैरा पे ही आ रहा था, तो जब ऑर्थो पैरा पे आएगा तो -M तभी लगेगा। अगर मेटा पे NO2 हो गया तो वो रिएक्शन नहीं देता बच्चों। तो बताओ P प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, सिंपल SH NO2 NO2 बेंजीन रिंग। क्लियर है? बताओ मेटा पे लगा है, हैलाइड के मेटा पोजीशन पे है और मेटा पोजीशन पे रिएक्शन नहीं देता तो प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। सही बात है। 1 2 3 रिएक्टिविटी बताओ। तो क्या बोला, जितने ज्यादा NO2, लेकिन अगर वो NO2 मेटा पे लगे हैं तो उनका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ इंडक्टिव शो करेंगे और इंडक्टिव से काम नहीं चलने वाला। एरोमेटिक सब पे सब्स्टिट्यूशन कराना है, मतलब तगड़ा चाहिए, और तगड़ा डीएक्टिवेटिंग कहां होगा, जब वो ऑर्थो और पैरा पे लगेगा। तो बताओ यहां पर मेटा है, 2 मेटा है और यहां 1 ऑर्थो है, तो ऑर्थो पे है तो सबसे तगड़ा हो गया। 2 मेटा है 1 मेटा है तो 2 मेटा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इंडक्टिव ज्यादा लगाएगा। आंसर इज 3 to 1। 1 2 3 में देखो ऑर्थो पैरा 2 है लेकिन दोनों तगड़े हैं, ये भी -M है, ये भी -M है। ऑर्थो पे तो -M है लेकिन यहां -I है, इन दोनों पे -I है। बताओ सबसे तगड़ा -M 1, -M है यहां, दो कहीं भी -M नहीं है, इसका मतलब 2 और फिर 3। तो इस तरीके से SNAR रिएक्शन भी अपन ने कंप्लीट की। तो समर्पण परिवार आपके लिए जुड़ा रहेगा, ठीक है ना। खुले सीने से आपका वेलकम है, आप आओ पढ़ाई करें। अपन यहाँ पे बैठ के बहुत सारी सुविधाएं हैं, हर एक चीज़ों को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। जब तक ये लॉकडाउन है तब तक आपके लिए सुविधाएं हम ये सब प्रोवाइड करते रहेंगे। क्लियर है? तो जुड़े रहें ऐप के थ्रू, और जो भी कमी हो हमें ज़रूर बताएं। ओके बच्चों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।